सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो लेसन में हम कवि नागार्जुन पर चर्चा करेंगे। नागार्जुन प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवाद क्या कहता है? प्रगतिवाद मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है। मार्क्सवाद जो सर्वहारा की क्रांति का कह सकते हैं, उसकी समर्थन करता है। प्रगतिवादी विचारधारा के जो कवि हैं उनका मानना था कि जो पूंजीपति हैं वे सारे के सारे अधिकारों को अपने तक समेटे हैं। इसी कारण जो निम्न वर्ग है उन तक सभी मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पहुंच पाती। इसलिए क्रांति होनी चाहिए, सर्वहारा की क्रांति, जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए और उसके बाद फिर प्रारंभ होगी एक नवीन सृजन होगा जिसमें सब लोग बराबरी के स्तर पर होंगे। चलिए हम परिचय पढ़ते हैं। तरौनी गांव, जिला मधुबनी, बिहार के निवासी नागार्जुन का जन्म अपने ननिहाल सतलखा, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। उनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में इस निमित्त वाराणसी और कोलकाता भी वह गए। निमित्त मतलब इसी कारण, अर्थात पढ़ने के लिए ही वाराणसी और कोलकाता की तरफ भी वह गए थे। सन 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। सन 1938 में वे स्वदेश वापस आए। फक्कड़पन और घुमक्कड़ी उनके जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। उन्होंने कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। देखिए, घुमक्कड़ी शास्त्र किसने लिखा था? राहुल सांस्कृत्यायन ने। आप सभी ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तिब्बत की यात्रा, लासा की ओर, इस तरह की जो उनकी जो किताबें हैं उसमें वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं घुमक्कड़ी भी एक शास्त्र है। हम ज़रूरी नहीं किताबों के माध्यम से, बल्कि हम घूमने से भी बहुत कुछ सीखते हैं। उसकी भौगोलिक संरचना, उसके रीति रिवाज की सांस्कृतिक परंपराएं, उन सब चीज़ों को हम सीखते हैं। साथ ही साथ हमारा मन जो है ऊर्जावान होता है इन सब चीज़ों में को देखकर और समझकर। राजनीतिक कार्य क्रियाकलापों के कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है ना, पहले फक्कड़ और घुमक्कड़ी। फक्कड़पन, कबीर भी फक्कड़ थे, जो कुछ बेकार या गलत होता देखते थे उसको तुरंत ही अपनी वाणी के द्वारा अभिव्यक्त करते थे। वैसे ही नागार्जुन भी हैं। वह भी जो भी चीज़ें गलत दिखती हैं शासन में, उनको साथ ही साथ वह बोलते थे और बोलने के कारण जो सत्ताधारी लोग थे उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आती थी और वह उन्हें जेल में डाल दिया करते थे। इसी कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। सन 1935 में उन्होंने दीपक मासिक पत्रिका है तथा 1942 से 43 में विश्व बंधु, ये साहित्यिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। अपनी मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से रचना करते थे। बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यात्री किस नाम से रचना करते थे? यात्री। और भाषा कौन सी थी? मैथिली, जो कि उनकी मातृभाषा थी। मैथिली में वे नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्रा से माना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचनाएं की हैं। किन किस भाषा में की हैं? और संस्कृत में और बांग्ला में। क्योंकि आपसे जब वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे तो हो सकता है इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए नागार्जुन ने संस्कृत और बांग्ला में भी काव्य रचनाएं की हैं। उनका पहला जो काव्य संग्रह है वह चित्रा है। चित्रा किस भाषा में है? मैथिली भाषा में है। लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीति उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे हैं।
विषय की विविधता और प्रस्तुति की सहजता नागार्जुन के रचना संसार को एक नया, क्या कह सकते हैं, नया रूप देती है, नया आयाम देती है। छायावादोत्तर काल के वे अकेले कवि हैं, मतलब छायावाद के बाद के। छायावाद में कौन कौन आए थे? हमारी पिछली कवयित्री महादेवी वर्मा इसके अंतर्गत आती हैं, और सुमित्रा नंदन पंत, जिनको मतलब इस वक्त सिलेबस से निकला हुआ है, बाहर करा है उनकी कविता को, लेकिन वह भी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। लेकिन छायावाद के बाद जो वाद आया अर्थात प्रगतिवाद, उसके ये अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपालों से लेकर विद्वानों की बैठकों में भी समान रूप से ही पढ़ी जाती थी। मतलब इस तरह की रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। जटिल से जटिल विषय पर लिखी गई उनकी कविताएं इतनी सहज, संप्रेषणीय और प्रभावशाली होती हैं कि पाठक के मानस लोक में तुरंत के तुरंत वह बस जाती हैं। मतलब इतनी अच्छी लगती हैं या सटीक होती हैं और तुकांत होती हैं कि पाठक जो है वह उसे बहुत पसंद करता है, और एक लोकोक्ति की तरह या कह सकते हैं मुहावरों की तरह उसको जगह जगह प्रयोग भी करता है। नागार्जुन की कविता में धारदार व्यंग्य मिलता है। एक अपनी जैसे अब कबीर की बात करें कि कबीर अपने दोहों के माध्यम से एक व्यंग्य करते हैं, सीधे सीधे तो बोल रहे हैं, वो व्यंग्य तो कर रहे हैं कि भाई पत्थर पूजे जा रहे हो और मनुष्य की बात नहीं करते, उसकी संवेदनाओं को नकार रहे हो, या फिर क्या कहते हैं, खुदा क्या बहरा हो गया जो इतने बड़े बड़े ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला के उनको बुला रहे हो। तो एक व्यंग्य ही तो है। ऐसे ही नागार्जुन की कविताओं में भी व्यंग्य है। जनहित के लिए प्रतिबद्धता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। नागार्जुन ने छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी। उनकी काव्य भाषा में एक ओर संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि है, तो दूसरी ओर क्या है, जो बोलचाल की सिंपल सी भाषा है, रवानगी है, जीवंतता है। यह भी इनकी कविता का महत्वपूर्ण कह सकते हैं कविता की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह में उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार से भी नवाजा गया। मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार इन्हें दिया गया, और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार भी इन्हें मिला है। उन्हें दिल्ली का हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी प्राप्त है। ठीक है बच्चे, ये आप ध्यान से इसे पढ़ लेंगे, और जो भी समस्या है वो हम जब लाइव क्लास में आएंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है।